नमस्कार दोस्तों आज राहुल गांधी को दो झटके लगे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है गुजरात के मानहानि केस के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक नहीं लगाई है जिसकी कि उन्होंने मांग की थी, उनके वकीलों ने मांग की थी। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है राहुल गांधी को और राहुल गांधी की जो कर्नाटक सरकार है उसको, उसके मुख्यमंत्री को, उसके डिप्टी मुख्यमंत्री को, जो DC कुमार हैं और सिद्धरामैया हैं। दोस्तों, इस मामले पर बात करें तो बीजेपी के IT सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, जो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक ट्वीट किया था। जो राहुल गांधी ने विदेश यात्राएं की थी उनमें जो उन्होंने व्यवहार किया था, जो भाषण दिए थे, उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, वो देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उस ट्वीट के खिलाफ FIR दर्ज की गई कर्नाटक में। जो आरोपी है वो दिल्ली में रहता है और FIR हुई कर्नाटक में। तो कर्नाटक पुलिस ने FIR दर्ज की और उस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। दोस्तों, अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी फटकार लगाई है कर्नाटक पुलिस को और देखा जाए अप्रोक्ष रूप से कर्नाटक सरकार को कि जिस धारा में ये केस दर्ज किया गया है वो धारा ही बनती नहीं है इस मामले पर। कर्नाटक पुलिस ने जो मालवीय पर धारा लगाई है 153A, ये वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर दो समुदायों के बीच झगड़ा पैदा हो सकता हो। आपकी कार्रवाई के कारण, आपके बयान के कारण दो समुदाय आपस में लड़ सकते हो, उनके बीच नफरत पैदा होती हो। अदालत का ये कहना है कि जो ट्वीट किया गया वो राहुल गांधी के खिलाफ किया गया, तो उससे धार्मिक अशांति कैसे फैल सकती है, धार्मिक झगड़ा कैसे खड़ा हो सकता है, यही कहना है अदालत का। इस बारे में जो भाजपा के वकील हैं उन्होंने यही कहा है कि इस धारा के अंदर 3 साल की कैद हो सकती है, सज़ा हो सकती है। इस करके जानबूझकर इस धारा का इस्तेमाल किया गया है अमित मालवीय के खिलाफ। एक तरह से जो कांग्रेस सरकार है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार चमचागिरी कर रही है राहुल गांधी की। उनकी चमचागिरी के लिए, उनको खुश करने के लिए धारा लगाई गई है ताकि अमित मालवीय को 3 साल के लिए जेल में डाला जा सके, सिर्फ एक ट्वीट करने के खिलाफ। और दोस्तों, ये वही कांग्रेस है जो संविधान की रोना रोती है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, तानाशाही आ गई है। ये कौन सी तानाशाही है कि एक ट्वीट किया एक व्यक्ति के खिलाफ और उसको आप 3 साल के लिए जेल में डालना चाहते हैं। आप कहते हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ किए गए ट्वीट से धार्मिक नफरत फैल सकती है, धार्मिक अशांति पैदा हो सकती है। आप ही संविधान की हत्या करने पर उतारू हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मोदी पर आरोप लगाएं, संविधान खतरे में डाल दिया है, लोकतंत्र खतरे में, वो तानाशाही कर रहे हैं। उनकी तानाशाही कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रही है। आपकी तानाशाही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आप एक छोटे से ट्वीट के लिए एक व्यक्ति को 3 साल के लिए जेल में डालना चाहते हैं। आपके युवराज पर उसने हमला कर दिया, एक ट्वीट कर दिया आपके युवराज के खिलाफ। मोदी को भर भर के सोशल मीडिया पे गाली दी जाती है। आपका एक एक नेता मोदी को रोज़ सुबह शाम गाली देता है। एक से बढ़कर एक ट्वीट आपके लोग करते हैं मोदी के खिलाफ। क्या नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसके खिलाफ भाजपा केस कर रही है? और आपने अमित मालवीय के खिलाफ केस कर दिया। क्या केस? कि उससे धार्मिक भावना खतरे में आ जाएगी, लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। कौन लड़ पड़ेंगे वो आपको पता ही है। तो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलना हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा देगा। तो दोस्तों, जिस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कांग्रेस सरकार को, लेकिन उसको शर्म नहीं आएगी। ये बेशरम सरकारें हैं। अदालत ने FIR पर आगे जांच करने से मना कर दिया है, रोक लगा दी है। उसने कहा अब इस पर जांच नहीं होनी चाहिए। उसका कहना है कि अगर इस पर जांच होती है तो कानून का मजाक बनेगा। तो वाकई दोस्तों, कानून का नहीं, देश का, संविधान का, लोकतंत्र का, सबका कांग्रेस ने मजाक बनाकर रख दिया। कांग्रेस और पूरा विपक्ष शोर मचाता रहता है कि मोदी CBI, ED, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, अपने विरोधियों को डरा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप पुलिस का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। एक छोटे से ट्वीट के लिए आप 3 साल की सज़ा वाली धारा लगा देते हैं व्यक्ति के ऊपर। उसने आपके युवराज पर छोटा सा सवाल खड़ा किया तो आपने हिंदू मुस्लिम झगड़े का डर दिखा दिया। दोस्तों, वास्तव में इस देश में पुलिस का दुरुपयोग, मिसयूज सबसे ज़्यादा विपक्ष की सरकारें करती हैं। तमिलनाडु की सरकार ने एक बिहार के यूट्यूबर को, मनीष कश्यप को, सिर्फ एक ट्वीट के लिए NSA लगाकर जेल में ठूस दिया है।
मोदी सरकार ने किसी एक भी व्यक्ति के साथ, एक भी यूट्यूबर, एक भी पत्रकार के साथ ऐसा किया हो तो बताया जाए, कोई भी नहीं है। लेकिन आपके स्टालिन ने एक पत्रकार को सिर्फ एक ट्वीट के लिए NSA लगा के जेल में ठूस दिया। आप भी यही करने वाले थे, एक ट्वीट के लिए उसको 3 साल की जेल देने वाले थे। दोस्तों, दूसरी तरफ बात की जाए, मिसयूज की बात है तो CBI, ED और इनकम टैक्स का मिसयूज मोदी करते हैं तो अदालतें क्या करती हैं? अदालतें उन आरोपियों को सज़ा देती हैं, उन आरोपियों को जमानत देने को तैयार नहीं होती, जेल में ठूस देती हैं। अगर मोदी CBI, ED का दुरुपयोग कर रहे हैं तो अदालतें उनको छोड़ क्यों नहीं देती आरोपियों को? तो अदालतें उन आरोपियों को छोड़ क्यों नहीं देती हैं? उनको जेल में क्यों ठूस रही हैं? उनको जमानत देने से मना क्यों कर रही हैं? दूसरी तरफ आरोपी हैं, वो ये नहीं कहते कि हमने चोरी नहीं की है, हमने गलत काम नहीं किया है। वो अदालत को ये नहीं कहते कि झूठा केस है, हमें छोड़ दो, हमें फंसाया जा रहा है। वो कहते हैं महाराज हम बीमार हैं, मीलाड हमारी तबीयत ख़राब है, हमें ये तकलीफ़ है, हमें वो तकलीफ़ है, मीलाड मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझे छोड़ दो। वो ये कहते हैं। जितने भी आरोपी CBI, ED द्वारा पकड़े जा रहे हैं वो अपनी बीमारी का बहाना बना रहे हैं, अपने परिवार की बीमारी का बहाना बना रहे हैं, लेकिन बाहर मीडिया में चिल्ला रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। आप ये बात अदालत को बोलो कि हमें फंसाया जा रहा है। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, देश के सबसे बढ़िया वकील आज की डेट में कांग्रेस के पास है, लेकिन वहाँ आप नहीं बोलते कि हमें फंसाया जा रहा है, झूठा केस है। आप कहते हैं हमें बीमारी है, हमें छोड़ दिया जाए। वास्तव में अदालत चोरी को महसूस कर लेती है, वो जान जाती है कि सामने वाला चोर है, उसने गड़बड़ी की है, वो अपराधी है। और आरोपी भी जानता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, अब मैं बच नहीं सकता, इसलिए वो बीमारी का बहाना बनाता है। लेकिन इनकी पार्टी बाहर क्या चिल्लाती है कि हमें फंसाया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए अदालतें इनको जेल में ठूस रही हैं और ये अपना बदला निकाल रहे हैं पुलिस के जरिए, झूठे केस लगा लगा कर। और वहाँ पर अदालतें फटकार लगा रही हैं इनको। केजरीवाल की पुलिस को लगाया, पंजाब पुलिस को, उसने कांग्रेस के भी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की, वो सब छूटकर बाहर आ गए क्योंकि गलत केस डाला गया। ऐसे ही कांग्रेस की सरकारें कर रही, अमित मालवीय को फंसाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट करने पर अमित मालवीय के खिलाफ 4 धाराएं लगाई गई। अदालत परेशान है, जज परेशान है, वो पूछ रहे हैं कि 4 धाराएं किस आधार पर लगाई गई। जज कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि 4 धाराएं किस आधार पर लगाई गई हैं, ये पुलिस ने करा क्या है। जज साहब का कहना है कि एक बार पुलिस ट्वीट तो देख लेती कि किस आधार पर ये धाराएं लगाई गई हैं। बिना ट्वीट देखे आपने 4 धाराएं ठोक दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 4 धाराएं कहाँ से आ गई। माननीय विद्वान जज, जजों से बेहतर तो कानून कोई नहीं जानता, पुलिस तो नहीं जानती, लेकिन उनके खिलाफ 4 धाराएं लगाई गई। जज को नहीं पता कि धाराएं कैसे लगाई गई हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार ने लगा दी। जज साहब कह रहे हैं कि आपने कानून का मजाक बना दिया है, कांग्रेस ने देश का मजाक बना दिया, लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। बाहर जाकर ये चिल्लाते रहते हैं कि देश खतरे में, आप बचाओ। ये विदेशों से मदद मांग रहे हैं कि हमारे देश को बचाया जाए, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे यहाँ तानाशाही चल रही है। ये पहली बार है कि कोई देश का नेता बाहर जाकर ये चिल्लाता है, और अगर उसको यहाँ पर कुछ कहा जाए तो वो लोगों पर केस करवा देता है। मेरा मानना है कि कांग्रेस और विपक्ष भाजपा नेताओं से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और बौखलाहट में ऐसे काम कर रहा है जो कभी इस देश में हुए ही नहीं। एक छोटे छोटे मामलों पर केस दर्ज किया जा रहा है और खुद कहा जा रहा है कि मोदी सरकार CBI, ED का दुरुपयोग कर रही है। वहाँ पर बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है बचने के लिए, और यहाँ पर झूठे केस दर्ज करके लोगों को अंदर करने की कोशिश की जा रही है, जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। अदालत फटकार लगा रही है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, इनका दोगलापन ही इनके लिए खतरनाक है। इस देश की जनता ही असली मालिक है। वो देख रही है कि कांग्रेस क्या कर रही है, और आगे चलकर कांग्रेस को और विपक्ष को ये भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जनता से कुछ नहीं छुपता। ये जनता को मूर्ख बनाते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। वो इनकी गतिविधियाँ, इनकी हरकतों को अच्छी तरह से देख रही है और इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।